लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वो खुलकर बयान दे रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इससे पहले अखिलेश ने एक और पोस्ट किया था और लिखा था, लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश का ऑफर और तंज दोनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बूस्टर डोज दे दिए हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी के अंदर हफ्ते भर से खलबली मची है। 37 सीटें जीतने वाली सपा फिलहाल फुल फॉर्म में देखी जा रही है और गुरुवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी के कथित बागी धड़े को मॉनसून ऑफर भी दे दिया है। हालांकि ये वाकई सत्ता के समीकरण बनाने का कोई ऑफर है या सिर्फ तंज है, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सपा के इस दावे में कितना दम है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा सिर्फ 111 सीटें जीत सकी थी। अभी फिलहाल सपा के 105 सदस्य हैं। यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, 10 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। विधानसभा में अभी कुल 393 सदस्य हैं, यानी बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि अखिलेश ने जो कहा है क्या वो संभव है। क्या वाकई में बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर सपा या अखिलेश यूपी में नई सरकार बना सकते हैं? हालांकि इस पर केशव प्रसाद ने क्या पलटवार किया है। अखिलेश की पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को पलटवार किया और कहा था, सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। तो जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति के बाद हमने केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुना, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में एक सियासी हलचल भी थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्यों है और अब ये जो बयान सामने अखिलेश यादव की तरफ से। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता केसी जैन जी और सपा प्रवक्ता निशान ठाकुर जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशान ठाकुर जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने यहां पर एक ऑफर दिया, मॉनसून ऑफर कि 100 लाओ सरकार बनाओ, आखिर ये ऑफर किस तरह का और किसके लिए था? थोड़ा सा अगर आप डायरेक्ट बोल दें, क्योंकि इशारों में कहने की बात की गई है, लेकिन इशारे लोग समझ भी पा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे आपसे कि डायरेक्ट बताएं ये ऑफर किसके लिए और क्या ऑफर था। निशान जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ निशान जी, ये ऑफर किसके लिए और क्या ऑफर है? अगर आप थोड़ा इसको डिटेल में और डायरेक्ट बताएं कि किसके लिए ऑफर था और क्या ऑफर है, तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी का कलह आपने एक बार नहीं, पिछले 5 से 10 सालों में लगातार 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट और 7 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार मुख्यमंत्री को इधर से उधर बुलाया गया, कई बार दौड़ाया गया। ऐसा मैं नहीं, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई चिट्ठी बना के डाल रहा है, कोई कह रहा है कि जिसको जो उछल रहा है उसको बैठा दिया जाएगा। जितने अंतर कलह भारतीय जनता पार्टी में 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट और 7 साल यूपी गवर्नमेंट में आपने देखने को मिला होगा। इन लोगों को पीड़ित अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में जो इनके फिल्म मिट्टी वाले रथ को रोका है। ये मैं आपके चैनल से कई बार कह चुका हूँ, जनता से समाजवादी पार्टी की बात रख चुका हूँ कि जनता जनार्दन जो आदेश करती है वो समाजवादी पार्टी अपने नेतृत्व में काम करती है। संघर्ष का रास्ता समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सीटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोका गया, नीतियों का रास्ता रोका गया है, इसने बता दिया है कि पीड़ित, दलित और वंचित लोग समाजवादी पार्टी काम करती है और काम करती रहेगी। और जो बार बार ये ऑफर आता है, आपने देखा होगा कि स्टूल वाले मंत्री कहते हैं, कोई चिट्ठी गुप्त लिखता है, कोई वीडियो बना के डाल रहा है। तो आप इशारे की बात अगर करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपने इशारों में कहा है कि अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं तो उनके पास विधायक कम है तो हमारे विधायक ले लें, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वो अपने विधायक लेके तो आए। ये हम लोगों का नहीं, ये खुद उन मुख्यमंत्री के स्कूल मंत्री हैं जो जनता के इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं। कई जगह पर देखने को मिला है ऐसा कि इनको स्कूल के साथ बैठने के लिए नहीं मिला है। बड़े नेता बैठे रहते हैं, ये खड़े रहते हैं, लेकिन इनके सपने बड़े हैं। उन सपनों को आगाज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है कि अगर इनको हमारे साथ की जरूरत है
अपने विधायक लाए और हमारे विधायक ले जाके सरकार बनाए, इसमें हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन कम से कम ये अपने विधायक दिखाए तो सही। कई बार, एक बार नहीं, इन्होंने बहुत बार ऐसा कहा है कि मैं सरकार बना सकता हूँ, सरकार बना सकता हूँ, सरकार बना सकता हूँ। अरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर तुम सरकार बनाओगे तो कुछ लोग खुद कह रहे हैं, आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप जो उछल कूद कर रहे हो आपको बहुत अच्छे से बैठा दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो उछल पुथल है, इनकी आपसी कलह के कारण उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जनता है, भारत की ठीक है, जो लेकिन जनता है, आपने वो ऑफर को लेकर असंतुष्ट है। क्लियर कर दिया है कि 100 विधायक लेकर आइए, सरकार बनाए। केसी जैन जी क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं? जिस ठीक है क्यों ठीक है नहीं? ठीक है केसी जैन इनका साहब, जिस तरह से आप लोग का ऑपरेशन लोटस हमने कई राज्यों में दिखा है और यहां पर तो उल्टा दिखाई दे रहा। जो विपक्ष में पार्टी बैठी है वो कह रही है कि 100 विधायक लेकर आइए, सरकार बनाइए, मॉनसून ऑफर भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? आप केसी जैन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे संपर्क हमारे साथ होगा हम उनसे चर्चा करेंगे। ठीक है निशांत जी, जिस तरह से आप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये व्यवहारिक तौर पर ये है तो नहीं, क्योंकि आपके पास अभी अगर देखें 105 महज विधायक है आपके पास और इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का जाना संभव नहीं है। और दल बदल कानून भी आप जानते हैं, दल बदल कानून भी है। तो क्या यहाँ पर अखिलेश यादव एक तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उठापटक मची है बीजेपी के अंदर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को बहुत करीबी से पहचान कर और करीबी से इनके नेतृत्व को बता रहा हूँ। अगर ये आप बात कर रहे हैं 100 विधायक की, अगर ये 99 विधायक भी ले आए, 80 विधायक भी ले आए, तो समाजवादी पार्टी एक ऑफर के तहत कहती है कि हम लोगों को कैसे भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करना पड़े, समाजवादी पार्टी इनकी सरकार बनाएगी। लेकिन ये कभी विधायक लेके नहीं आ पाएंगे, इन्हीं के मंत्री हैं। आपको दिखा दूंगा चिट्ठी, आप खुद मीडिया से मेरे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आप खुद ध्यान दें, कई ऐसे इनके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इतने विधायक लेके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, केसी जैन साहब फिर से जुड़ गए। केसी जैन साहब, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है, मॉनसून ऑफर कहा है बकायदा, 100 लाइए, सरकार बनाइए, क्या कहेंगे आप इस ऑफर पर? समाजवादी पार्टी हो, सबके अंदर बहुत ज्यादा छटपटाहट है कि वो किस तरीके से सत्ता पा जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जहां पर जब उसकी सरकार आती है तो सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनता के लिए काम करती है, वहीं पे अन्य पार्टियों में आप देखिए या तो परिवारवाद है और या फिर सत्ता की मलाई काटने के लिए ये लोग शासन प्रशासन में आते हैं। आपको इसका उदाहरण याद होगा कि इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने रहने के लिए आपातकाल लगा दिया था, जबकि उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था। तो जो लोग सिर्फ सत्ता लोलुप हैं, उनको कैसे भी इनके सत्ता हासिल करनी है, खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं, जबकि ये जान रहे हैं कि एक भी विधायक को खरीद नहीं पा रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और रही बात ये कि देखिए, जनता को माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो हमारी जिस प्रकार से सरकार रिपीट की 2022 में, ये सरकार रिपीट नहीं की हो। वहीं पे आप ये देखिए कि साहब, बिल्कुल ठीक है, 2022 में सरकार रिपीट हुई, लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो 37 सीटों पर यहां पर सपा ने अपनी जीत दर्ज की। आपको सिर्फ 33 सीटें मिली, अच्छा खासा नुकसान आपको है। उसके बाद से तो ये हंगामा मचा है ना आपकी पार्टी में। आपके जो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सत्ता से बड़ी संगठन है, कार्यकर्ताओं का दुख मेरा दुख है, इस तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में आप लोग की पार्टी में। ऐसा नहीं है। पहली बात ये सब कुछ ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ज्यादा ऊपर है सरकार पर संगठन। अगर सरकार से ऊपर संगठन नहीं होता तो आप देखिए जिस प्रकार से पहले स्वतंत्र देव जी कैबिनेट मंत्री का पद त्याग करके पार्टी का अध्यक्ष बनना उन्होंने ज्यादा गौरव महसूस किया। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जी पार्टी के कैबिनेट मंत्री होते हुए कैबिनेट मंत्री का पद त्याग करके वो पार्टी के अध्यक्ष बनना ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण पद समझा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों करते? तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय उसके कि मंत्री बनना, ठीक है। जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सवाल भी जरूर करूंगा, क्योंकि जनता सरकार चुनती है
और जनता को चाहिए कि सरकार हमारे लिए काम करे। और आपके वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी कहा गया है कि संगठनों सत्ता में समन्वय बनाए रखिए, लेकिन अगर एक तरफा होगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के ऑफर तो दिखाई देंगे। लेकिन निशान जी देखिए, जैसे उस वक्त मैं कह ही रहा था आपसे कि ये व्यवहारिक तौर पर तो बिल्कुल संभव नहीं लगता है, तंज जरूर लगता है। और जिस तरह से आप लोग ने लोकसभा चुनाव में एक अच्छा, आप लोग ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, 37 सीटें आप लोग ने खुद अपने दम पर जीती है, तो उसके बाद से आप लोग का मनोबल बढ़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 2022 का रिजल्ट देख लें, वहां पर बीजेपी की सीटों में नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन तकरीबन 1.5% उनका जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसमें। अभी जिस संगठन की भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ साथी केसी जैन जी बात कर रहे थे, आपने देखा हो अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने जिस संगठन की ये बात कर रहे हैं, जिसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, संगठन को बड़ा बता रहे हैं, आपने स्वयं देख लिया होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी पर्सनल मीटिंग हो गई है। आप याद कीजिए वो बयान किसानों के प्रति जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था कि हमें राकेश टिकैत की जरूरत नहीं, हमें संगठन के मोहन भागवत की जरूरत नहीं। तो किस संगठन की आप ये बात करें? ये इनकी उथल पुथल और इनकी जो मन की बेचैनी है, इसने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश ने जिस कदर इनको हराया है, उसका रास्ता प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाना निश्चित था। लेकिन आप देखिए, जो अगर 2 पलटू राम न होते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हार चुकी थी। सरकार हार चुकी है और जिसकी संख्या बल अधिक है वो सरकार बनाएगा। और मैं नहीं, ये जनता कह रही है कि आने वाले समय में देखिए बहुत जल्द टक्का पलट हो सकता है। लेकिन बात अगर आप उत्तर प्रदेश में उथल पुथल की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी अपने दम पर विपक्ष में है, लोकसभा चुनाव में अपने सांसद लेके आई है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर शुरू नीतियों के भारतीय जनता पार्टी के रथ को जनता ने रोक दिया है। और उत्तर प्रदेश की उथल पुथल जो है, ठीक है, लेकिन जिनको आप ऑफर दे रहे थे उन्होंने तो बयान भी तो दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडी एक धोखा है, अखिलेश यादव जी, और गुंडा राज की वापसी कभी उत्तर प्रदेश में दोबारा संभव नहीं है। वापस जो 2027 में 2017 हमने किया था परफॉर्मेंस, वही हम दोबारा 2027 में बताएंगे। तो जो ऑफर था वो तो रिजेक्ट हो गया आपका। यहाँ पर राम हार गए, जिस पीढ़ी की बात करिए, पीड़ित दलित वंचित, ये वही पीड़ित दलित वंचित नारा है जिसने इनको राम हराने पर मजबूर कर दिया। संगठन ने केदारनाथ हरा दिया। अब ये किस संगठन की, किस पीढ़ी की बात करेंगे? ये वही तो पीड़ित वंचित और गरीब दलित लोग हैं जिन्होंने इनको उनका रास्ता रोक दिया। अब ये किस पीड़ित वंचित की बात करेंगे? बता तो दिया जनता ने, और इससे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं? और अभी हाउस अगर आज आप इसके अगले, मैं कहना नहीं चाहता था, और अगर आप कह रहे हैं तो आज आप 70% करा लिया हाउस में, जिसकी संख्या बल अधिक होगी वो जीत के आएगा। तभी तो केशव प्रसाद नहीं, लेकिन इतनी जल्दी क्या? 2027 में तो फैसला हो जाएगा ना, जब अभी जो जीती हुई सरकार है उसकी सरकार है, वर्तमान में सरकार है, ठीक है। लेकिन कैसी जैन साहब, देखिए वाकई जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, अयोध्या आप हारे, बद्रीनाथ अभी आप लोग हारे, उसके बाद तो वाकई जो विपक्षी पार्टी है बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर आप लोग को घेर रही है और तंज भी कस रही है। और फिर उसके बाद आप लोग की पार्टी के नेताओं के बीच में इस तरह की बयानबाजी आना, और जेपी नड्डा की तरफ से यह कहना भी कि सत्ता और संगठन का समन्वय बना के चलो, उसके बावजूद भी एक तरफा इस तरह का बयान आना तो कहीं ना कहीं कुछ गफलत तो पैदा करता है। वैसे ही जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आप लोग को अच्छी खासी हार मिली, आपके कार्यकर्ता थोड़े से निराश हैं, बावजूद उसके ऐसा लग रहा है कि शायद समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा सत्ता और संगठन में। पहली बात तो ये है कि सत्ता और संगठन में समन्वय भी है। दूसरी बात यह है कि दो लोग लगातार 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे, वो एक ही बातें कर रहे हैं। वो हमको बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, जनता बेरोजगार, जनता क्या है। अरे आपको जनता ने कितनी जनता ने कहा, और परिवारवाद की भेंट आप लगातार चलते रहे, और आपका गुंडा राज भी जनता ने देखा है। ऐसे में जबकि जनता ने आपका गुंडा राज देखा है और जनता ने आपको लगातार स्वीकार किया है, और आप क्या लगता है दिल्ली के बाद से चीखा टूटो बार बार हो जाएगा क्या? काट की आधी बार बार। और आप देखिए इस प्रदेश का नहीं, जिनका तमाम सारे प्रदेशों में खाता तक नहीं था, वो खुद बता रहे। आप देखिए मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे इंडी गठबंधन का खाता नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का है, और तो इनके आरजेडी जो जिसने उसने इनका साथ छोड़ दिया। आप देखिए इनका साथ जो है राजभर जी ने इनका साथ छोड़ दिया। कभी इनके साथ निषाद पार्टी हुआ करती थी, उसने इनका साथ छोड़ दिया।
जब भगीरथ जी इनका लेकिन संभोग केसी साथ जैन छोड़- साहब, क्या आपको यकीन है कि विधानसभा चुनाव के समय पार्टी आपके साथ रहेगी? क्योंकि उनको लगा लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दिया। तो जो पार्टियां रहती है तो कभी इधर तो चली जाती है। इसलिए मैं वही कह रहा हूं, क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी आपके साथ रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी भगीरथ जी। पहली बात तो ये है कि तमाम जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि जहां पर कहीं पर भी हमको अन्य घटक दलों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अगर वो हमारे साथ में आए हैं और हमने उनको अपने साथ दिया है तो उनका पूरा सम्मान है। आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ में कब आता है, और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को हम मंत्री भी बनाते हैं, उनको हम सांसद भी बनाते हैं। तो कुल मिला करके अगर आज की डेट में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आया, उनका सम्मान किया, ये सम्मान क्या दूसरी पार्टियां दे पाती है? नहीं दे पाती। इससे तो हजम ही नहीं होता है। आप देखिए राजभर जी इनके साथ में गए, लेकिन चूंकि सत्ता नहीं बना पाए, राजभर जी को आराम शराब करने लगे। और इन्हीं के पार्टी के शिवपाल यादव जी को तो इन्होंने पेंडुलम बना दिया था, एक बार अंदर लिया, एक बार बाहर किया, एक बार अंदर लिया, एक बार बाहर किया। तो जिनकी पार्टी 2012 के बाद से एक बार भी जीत का स्वाद नहीं चख पाई, उनके अंदर इस बात की लालसा जरूर है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, अब आप देखिए कितना ही बचकाना और कितना ही असंवैधानिक बयान अखिलेश यादव जी का ट्वीट के माध्यम से आया। ठीक है, ये वाकई आपने बात की निशा जी। देखिए वाकई इस तरह की बातें सोशल मीडिया में खुलेआम करना, क्योंकि एक तरफ तो निशान जी आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, दूसरा आपकी तरफ आपके नेता इस तरह से सोशल मीडिया में खुलेआम कह रहे हैं कि 100 लाओ सरकार बनाओ, तो फिर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि एक पार्टी जिसने अभी लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, तो उसको इस तरह के सोशल मीडिया में बयान देना, आपको लगता नहीं कि शायद ये अनैतिक बयान है? इस तरह के अनैतिक पोस्ट की गई है, इस तरह से पोस्ट नहीं करनी चाहिए? या फिर कि वाकई अखिलेश यादव एक तंज वाले मूड में, मस्ती वाले मूड में कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, 100 लाख सरकार बनाओ, लेकिन इसका मैसेज तो गलत जाता है ना कहीं ना कहीं। ये वही शिवपाल यादव है जिसने आज तक भारतीय जनता पार्टी को हवा नहीं आने दी, जिनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। लेकिन आप जो बात करना चाहते हैं ना, जो सुनना चाहते हैं, अब आने दीजिए नेता प्रतिपक्ष बनकर शिवपाल यादव जी को मैदान में, अभी बताते हैं किस तरीके से आप लोग गरीबों के ऊपर नजर चलाएंगे। अभी थोड़ा सा समय है, ड्यूटी कदम चलने दीजिए, आपको बताया जाएगा कि शिवपाल यादव क्या है अपने आप में। ये जनता के वो नेता है जो मुलायम सिंह के बाद में ऐसे देश के नेता बन के आए हैं, जिसमें पीडीए के तहत आपको हराया है, भारतीय जनता पार्टी के शुरू नीचे वाले रखा गया है। नहीं ठीक है निशान जी, लोकसभा चुनाव में आप लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस तरह की बातें अब भले तंज में भी कहें, लेकिन जिसका मैसेज गलत जा रहा है, मुझे लगता है इस तरह के अनैतिक पोस्ट जिसमें खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिले, कहीं ना कहीं इस तरह की पोस्ट से तो बचना चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम रहा है शुरू से ही कि सामने वाले व्यक्ति को मजबूर करना है, और फिर उसको इस कदर मजबूर करते हैं, जब बीवी बच्चों के आदमी मजबूर कर देगा। और रही बात थी जो आप खरीद फरोख्त की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई लोग हमारा साथ छोड़ के जा सकता है तो इनके लोग भी तो हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये तो प्रकृति का ये लोकतंत्र में आजादी है ना, कि अगर समाजवादी पार्टी अन्य किसी दल से जुड़ना चाहता है तो उसकी वन की इच्छा है। और ठीक है, फिर उस वक्त जब आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, मुझे लगता है आपको हक ही नहीं है फिर इस तरह के आरोप लगाने का। आप यकीन मानिए, ये इस अभी जो एक विधायक समाजवादी पार्टी छोड़ के गया है, आपको मैं लाइव रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। अखिलेश यादव से माफी मांगने के लिए गए थे और मुझे 4 बजे खड़ा हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन ये मैं चैनल का नहीं करना चाहता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी के विधायक छोड़ सकते हैं या किसी सदस्य का छोड़ सकते हैं, तो इनके भी लोग इनके सदस्य छोड़ सकते हैं, क्योंकि संख्या बल की बात होती है। लेकिन अगर आप बात उछल पटल उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो मैंने फिर कहा आप मानसून, ठीक है, चोरी मुझे लगता है चुपके में होती है, लेकिन खुलेआम होती है, फिर उसको सीना जोरी कहा जाता है। इस तरह की ठीक है, आप रणनीति हर कोई बनाता है, तो चुपके बनाइए। सोशल मीडिया में इस तरह से आप लोग बयान देंगे, इस तरह के पोस्ट करेंगे, तो फिर वो मैसेज मुझे लगता है शायद जनता के बीच में गलत जाता। ठीक है, तंज है, ठीक है, इसको मुझे लगता है तंज के तौर पर ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पर ये संभव है नहीं। 100 विधायक ऐसे किसी पार्टी से जा सकते नहीं है, दल बदल कानून भी लगा हुआ है, अगर वो चले जाएंगे दल बदल कानून के तहत उनकी विधायिका समाप्त हो जाएगी, तो तंज के तौर पर लेना चाहिए। लेकिन देखिए केसी जैन साहब, ऐसे मौका क्यों
मिल रहा है विपक्षी पार्टियों को कि वो इस तरह का तंज भी आप लोग को दे रहे हैं? कहीं ना कहीं जो राजनीति चल रही है, रणनीति चल रही है आप लोग के अंदरूनी तौर पर, उसका फायदा तो विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं ना, वो इस तरह के तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया में। नहीं, देखिए मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत और हार दोनों की समीक्षा करती है। अगर कहीं पे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या चीजें जनता के बीच में पॉजिटिव जाती हैं और किस तरीके से अच्छा रिजल्ट आया, किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, किस तरीके से योजनाओं का हमने लाभ पहुंचाया, किस तरीके से हमने अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। हम सारी चीजों की समीक्षा करते हैं। अगर कहीं पे बैक होते हैं, कहीं हम पीछे रह जाते हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, वाकई समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन उस समीक्षा के बीच में जो बयान सामने आ रहे हैं मुझे लगता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो फिर विपक्षी पार्टियों को इस तरह का मौका मिलेगा तंज कसने का। ठीक है, माफी चाहूंगा केसी जैन साहब, थोड़ा आप लेट जुड़े लेकिन समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी जैन साहब, और निशांत ठाकुर जी शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तब जिस तरह से मॉनसून ऑफर दिया है अखिलेश यादव की तरफ से, इसमें दम तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, इसको तंज के तौर पर ही लेना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर 100 विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि दल बदल कानून भी लगा हुआ। लेकिन वाकई यहां पर बीजेपी को अपनी अंदरूनी राजनीति से कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर उनके बड़े नेता इस तरह का बयान सोशल मीडिया में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिर विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है इस तरह से तंज कसने का कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।